तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस चैप्टर 2 लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन का लास्ट सेक्शन, जिसमें हम आज समझने वाले हैं शिफ्टिंग अवर अटेंशन वर्सेस मल्टीटास्किंग। ठीक है, हम लोग दिन में क्या करते हैं, मल्टीटास्क करते रहते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते रहते हैं, है ना। तो उसमें और शिफ्टिंग अवर अटेंशन मतलब हम एक टास्क कर रहे हैं तो बीच में हम हमारा अटेंशन शिफ्ट कर देते हैं, राइट, फोकस शिफ्ट हो जाता है ना। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो ऑथर ने बताया है कि मल्टीटास्किंग मतलब हम एक साथ मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीवी भी देख रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, है ना। तो वो मल्टीटास्किंग हो गया क्योंकि दोनों टास्क हम एक टाइम पे कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। ठीक है, शिफ्टिंग आवर अटेंशन मतलब क्या कि सपोज़ हम खाना बना रहे हैं और बीच में हम कोई और रूम में चले जाते हैं कुछ और काम करने के लिए, क्योंकि हमारे माइंड ने हमें कुछ याद करा दिया है कि अच्छा हमें ये काम करना है, राइट। तो हम वो काम करने लगते हैं और 5 मिनट बाद हमें याद आता है अच्छा यार गैस पे तो कुकर रखा है तो फिर वापस अपना अटेंशन शिफ्ट करते हैं, है ना। या फिर समझ लो पढ़ाई करते टाइम हमारा दिमाग कहीं हमें और ले जाता है ना, दूसरे थॉट्स में, तो वो भी हमारा अटेंशन शिफ्ट कर रहा है, राइट। तो यही हुआ शिफ्टिंग आवर अटेंशन। ठीक है, अब ये एक टाइम पर तो सही है, हमें अपना अटेंशन शिफ्ट करना ही चाहिए और हम मल्टीटास्किंग करते ही है जो हमारे हैबिचुअल टास्क है उसको लेकर, है ना, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया था, राइट। बट अगर हम पूरा टाइम फोकस के साथ सब कुछ काम करते रहे तो हम ऑलरेडी दिमाग से थक चुके होंगे, है ना। बहुत देर तक फोकस से एक काम हम नहीं कर सकते, हमें अपना अटेंशन शिफ्ट करना पड़ता है, राइट। फिर ही हम फ्रेश फील करते हैं, फिर ही वापस री एनर्जाइज होते हैं। कॉन्स्टेंटली फोकस के साथ पूरा दिन अगर कोई बैठने को बोले तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारा माइंड वैसे इवॉल्व हुआ ही नहीं है। तो हमें बीच बीच में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए उठना पड़ता है या फिर कुछ और करना पड़ता है ना, अटेंशन शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ये अटेंशन शिफ्ट कर रहे हो, 5-5 मिनट में फ़ोन देख रहे हो, 5-5 मिनट में बाहर जा रहे हो, 5-5 मिनट में किसी के साथ बात कर रहे हो, अगर आपका ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टास्क एक चल रहा है तो वो गलत है। वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है आगे जाके, क्योंकि ये अपनी मेमोरी को भी इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग सीखना या कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लाइफ में कुछ सिखाएगा, लाइफ में हमें कुछ अचीव करवाएगा, राइट। तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी हम अपना अटेंशन शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो हमारी मेमोरी अपडेट नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल, जब हम मल्टीटास्क करते हैं तब ब्रेन का एक रीजन होता है बेसल गैंग्लिया, आई एम नॉट श्योर इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इस पे ब्रेन हेविली डिपेंडेंट रहता है, जो इन्वॉल्व हो जाता है स्किल सीखने में, हैबिट सीखने में। तो हम जो भी स्किल सीख रहे हैं, हैबिट सीख रहे हैं, पर मल्टीटास्क कर रहे हैं ना, तो ये रीजन ज़्यादा एक्टिव होता है अपनी लर्निंग को प्रोसेस करने में। वर्सेस अगर हम एक टास्क पे डीपली फोकस्ड है, ठीक है, एक टास्क पे ही फोकस कर रहे हैं एकदम, तो ब्रेन का एक अलग रीजन होता है हिपोकैम्पस। ये रिस्पॉन्सिबल है अपनी मेमोरी को अपडेट करने में, उस लर्निंग्स को स्टोर करने में और इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में। मतलब अगर हम मल्टीटास्क करते हैं, ठीक है, या अपना अटेंशन शिफ्ट करते रहते हैं, तो क्या होता है, आपने भी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि कुछ टाइम बाद हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि हमारा हिपोकैम्पस हेविली डिपेंडेंट नहीं रहता, जो रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेन के हिपोकैम्पस से हमारा ब्रेन चीज़ें याद रखता है और आगे जाके उसको रिकॉल भी कर पाता है। पर अगर दूसरा रीजन यूज़ होता है जो सिर्फ लर्निंग के लिए है ना, हम उस टाइम पे जो भी लर्न कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको कैसे प्रोसेस करना है, वो रीजन काम करता है, बट उसको स्टोर नहीं करता, राइट। इसलिए हमें आगे जाके ये प्रॉब्लम आती है। अब एक रियल एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, अगर कोडिंग सीख रहे हैं ना, मेरे को काफ़ी कमेंट्स आती है कि भैया मेरे को कुछ टाइम तक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में चीज़ें याद रहती है, बट जैसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक करता हूँ मैं पिछली वाली चीज़ें भूल जाता हूँ। और मैंने बताया भी है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबको ऐसा होता है जब हम बिगनिंग में ये सारी चीज़ें करते हैं, बट अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। सो दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कही है कि ऐसे वक्त का क्या फ़ायदा, ऐसे अटेंशन का क्या फ़ायदा जो हमें याद ही ना रहे, है ना। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं, किसी के साथ फ्रेंडली कन्वर्जेशन कर रहे हैं, किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट अपना अटेंशन ही शिफ्ट होते जा रहा है, मल्टीटास्किंग करते जा रहे हैं, उस मोमेंट पर भी तो हमारे ब्रेन में वो मेमोरीज क्रिएट ही नहीं होगी। हम कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे कि यार उस वैकेशन पे हमने किया ही क्या था, उस ट्रिप पे हमने किया ही क्या था, है ना। तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग।
ऐसा हमें नहीं करना है, इसको इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि जब भी हम अपना टास्क स्विच करते हैं, है ना, एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप करते हैं, तो हम वो इजीली नहीं कर पाते। इजीली क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि या तो हमारा पहले वाला टास्क अच्छे से ख़त्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब कोई नया टास्क स्टार्ट करते हैं तो पिछले वाले टास्क के बारे में सोचते हैं कि यार इसको कैसे करें, कब करूँगा, आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो समझो आपकी मीटिंग है अभी, ठीक है, बट आपने अभी जस्ट एक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ टास्क ख़त्म किया है, मतलब टास्क को स्विच किया है, टास्क को बंद किया है, टास्क ख़त्म नहीं हुआ है, टास्क को बंद किया है, ठीक है। बट जब आप अभी मीटिंग में हो तो आपका माइंड उस टास्क के बारे में सोच रहा होगा कि मैं वो प्रोजेक्ट कब ख़त्म करूँगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे करूँगा। इसको आपके लाइफ से रिलेट करो कि आपको भी ऐसा कब होता है ना, उसको याद करो। तो जब ऐसा होता है तो हम नेक्स्ट टास्क पे, मतलब जो अभी कर रहे हैं उस पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हम पिछले टास्क के बारे में सोच रहे हैं। पर कोई ऐसा टास्क है जिसमें डेडलाइन है, ठीक है, तब उसको तो हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा, राइट। समझो कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले हमें उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को ही हमें मीटिंग में प्रेजेंट करना है, राइट। तो हमें वो प्रोजेक्ट को तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो तब जब हम एक टास्क को ख़त्म कर देते हैं, कंप्लीटली फिनिश कर देते हैं, तब हम जब नेक्स्ट टास्क पे जंप करेंगे तो उसके रिलेटेड हमारा माइंड नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है ना, डेडलाइन हो चुकी है, ख़त्म हो गया है, राइट। बट समझो कि अगर एक ऐसा टास्क जिसकी कोई डेडलाइन नहीं है पर आपने वो ख़त्म कर दिया है ना, खाना बनाना था पर आज मैं फ्री हूँ, मेरे को जब खाना है तब खाऊंगा, राइट, पर आपने खाना तो बना लिया है। पर अब आपका माइंड क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, है ना, कैसे इसको अलग कर सकते हैं, क्या मैं अलग बना सकता था। तो उसके रिलेटेड वो सोचते रहेगा। आपने ख़त्म तो कर दिया है, आपने खाना तो बना दिया है, पर वो फिर भी ऑल्टरनेट तरीके, ऑल्टरनेट अप्रोचेस के बारे में सोचता रहेगा कि इसको कैसे बेहतर कर सकते थे, क्योंकि इसका कोई डेडलाइन नहीं था। तो हमारे टास्क में भी कोई अगर डेडलाइन नहीं है, हमें ये नहीं पता कि हमें कब ख़त्म करना है, पर ख़त्म करना है, तो माइंड अपना ऐसे काम करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हमें एक टास्क से दूसरे टास्क पे जाना हो तो वो इजी प्रोसेस नहीं है, इजीली हम नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी एक टास्क ख़त्म हो जाए तो थोड़ा ब्रेक ले लो और उसके बाद ही दूसरा टास्क स्टार्ट करो। ये मैंने कल ही एक्सपीरियंस किया जब मैं इसके पहले वाली वीडियो का थंबनेल बना रहा था, है ना। थंबनेल तो बन गया था, ठीक है, कंप्लीट हो गया था, पर मेरा माइंड जब मैं नेक्स्ट चीज़ कर रहा था उसमें मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था कि यार और अच्छे से कैसे बना सकते हैं थंबनेल को, और क्या डाल सकते हैं, क्या अल्टरनेट चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो फिर यही चीज़ें हैं जो आप भी इसको रिलेट ज़रूर करोगे। Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Talk until I have everything, I attack everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. एक और क्वेश्चन आया है, भैया आप गुजराती हो क्या? हाँ यार, मैं गुजराती ही हूँ बचपन से। अगर और कोई गुजराती हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगेगा जान के। सर एज अ फ्रेशर कंपनी मांगती है एक्सपीरियंस फॉर 15 LPA या 10 LPA ही क्यों ना हो, सो क्या करें सर, इंटर्नशिप के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी पहले बताया कि अगर आपको कोई कंपनी नहीं मिल रही अच्छी एक्सपीरियंस बिना, तो ट्राई करो कि कोई स्टार्टअप कंपनी में काम करो जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। स्टार्टअप कंपनीज तो आपको ज़रूर मिल जाएगी जहाँ एक्सपीरियंस नहीं मांगते, तो वहाँ से अपनी लर्निंग्स ले लो, वहाँ से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले लो और फिर अच्छी कंपनी में अप्लाई करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाए, लर्निंग भी मिल जाए,
आपका करियर भी अच्छा हो और सैलरी भी अच्छी हो, है ना। और इसके लिए अनस्टॉप प्लेटफॉर्म ज़रूर एक्सप्लोर करना। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, शार्क टैंक पर भी इसका वीडियो देखा था पूरा, तब जाके ये प्लेटफॉर्म देखा मैंने कि इसमें भी काफ़ी कुछ अच्छा है, तो इसको एक्सप्लोर ज़रूर करना। और प्लस रेफरल वाला जो मैंने बताया था वो भी ट्राई करना। और पहले की वीडियोज़ में मैंने पोर्टल्स भी बताया जहाँ पे आप जाके ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूंगा सारे पोर्टल्स। कंटेंट बनाते रहो ब्रो, बहुत बढ़िया लगता है यार। कंटेंट बनाने में मेरे को भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो मैंने क्यों चालू किया था इनिशियली, ऐसे तो कोई आइडिया नहीं था कि यार यहाँ तक भी पहुँच पाऊँगा, पर स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर आप लोग का सपोर्ट मिलता गया, राइट। तो फिर दूसरा कंटेंट भी स्टार्ट किया, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, राइट। लाइफ में क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी अभी कंटेंट बना रहा हूँ ताकि हम दोनों सीख सके। और काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपका भी सपोर्ट बस ऐसे ही देते रहो ताकि हम और लोगों तक ये चीज़ पहुँचा सके, राइट। भैया मैं फ्रंट एंड डेवलपर की प्रिपरेशन कर रहा, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ, अब MCA मेरे 2025 में ख़त्म हो जाएगा, कैसे जॉब लगेगी और मैं कितना लेट हो गया हूँ। 2025 में अगर MCA ख़त्म हो रहा है तो यार बस अब एक ही साल है। जैसे कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, उसके अलावा भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखो ताकि आप जॉब के लिए रेडी हो जाओ जल्दी से जल्दी, राइट। जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो उस पर डिपेंडेंट पूरा मत रहना, खुद से भी करते रहना। जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है, वो सब रोज़ के रोज़ करते रहना ताकि MCA ख़त्म होने तक आप जॉब रेडी ऑलरेडी बन चुके हो। तो बस प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो। नाइस वीडियो ब्रो, मेक अ वीडियो ऑन माइंड फ्रीज, ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन सोशल एंग्जाइटी, फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्टी स्पीकिंग, अवॉइडिंग सोशल इंटरेक्शन और गैदरिंग्स, फियर ऑफ बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। ओके ठीक है, तो यार इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं देना चाहता। इसके ऊपर मैं वीडियोस, डेडिकेटेड वीडियोस तो नहीं बनाऊंगा, बट इसके आंसर्स आपको वीडियोस थ्रू दूंगा, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली। प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू लर्न इंग्लिश एंड गिव सम रिसोर्स इन स्ट्रक्चरल वे। इंग्लिश सीखना है तो यार देखो, मैं ज़्यादातर ये प्रीफर करता हूँ कि अगर आप इंग्लिश वाली चीज़ें देखने लग जाओगे, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आता है तो इंग्लिश वाली चीज़ें देखने लग जाओगे, जैसे सीरीज़ हो गई, यूट्यूब पे वीडियोज़ हो गए, है ना, तो वो सब आप इंग्लिश में देखते रहो, नीचे सबटाइटल्स चालू रखो ताकि कैसे बोला जा रहा है वो आप समझ पाओ, राइट। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, पहले तो हमें इंग्लिश को समझना है फिर बोलना है, राइट। अगर हमें समझ में आ रही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हमें बोलना सीखना है। अगर समझ नहीं आ रही तो पहले वो सीखना है कि समझते कैसे है इंग्लिश में जो भी कोई कम्युनिकेट करना चाहता है उनसे, है ना। तो आपके फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव्स में या कहीं से भी जो इंग्लिश में बात करता हो उससे आप बात करो, उससे कम्युनिकेट करो, उसको बोलो कि इंग्लिश में ही बात करें, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चरल वे में नहीं बता रहा, बट कुछ कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। स्ट्रक्चरल वे अभी तो नहीं, बट अपकमिंग वीडियोस में बताऊँगा। बट की पॉइंट्स में ये है कि सराउंडिंग्स में आपके दोस्त या फिर कॉलेज में जो भी है या रिलेटिव्स या कोई भी है, ठीक है, उनसे जिसको इंग्लिश आती है उनसे बोलो कि आपके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर। आप उनको सवाल पूछो, ठीक है, कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा। जितने सवाल पूछोगे उतने आपको आंसर्स मिलेंगे, उतना आप सोच पाओगे कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, ठीक है। तो वो वर्ड का मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसका मीनिंग आपको समझ में आने लगेगा। तो ये हो गया एक वे, सीरीज़ वाला एक वे हो गया। तीसरा है कि बहुत सारी ऐप्स भी आती है अब जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और एक बार समझ में आने लगा इंग्लिश, फिर आप प्रैक्टिस करो खुद से बोल के। रोज़ टाइम निकालो दिन में कि यार आज मेरे को इंग्लिश में इतने वर्ड सीखने हैं। कौन से वर्ड सीखने हैं ये नहीं, 5 से 10 वर्ड्स नए सीखने हैं रोज़, और उसको फिर प्रैक्टिस करना है। एक वर्ड सीखा तो उसको कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। ऐसा सब प्रैक्टिस करोगे तो आपका इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। कैन यू प्लीज़ सजेस्ट एन ऑफलाइन प्लेस फॉर लर्निंग फ्रंट एंड विथ रिएक्ट। यार ऑफलाइन प्लेस ढूंढने की तो अभी तक तो ज़रूर नहीं पड़ी है, बट इसको मैं डेफिनेटली चेकआउट करूँगा और आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा अगर मेरे को कोई अच्छी प्लेस मिलती है तो, है ना। बट ऑनलाइन प्लेस तो बहुत सारी है। आई एम नॉट श्योर ऑनलाइन प्लेस में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है। बट ऑफलाइन प्लेस में ज़रूर डेफिनेटली मैं सर्च तो करूँगा, ठीक है। आपका पैकेज कितना है और इन हैंड बेस सैलरी कितना है, यार ये मैं अभी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता, बट ये बताना चाहता हूँ कि सफिशिएंट है। जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए सफिशिएंट है, वो मैं पूरा कर सकता हूँ, है ना। मतलब जो भी मेरे रूटीन में है, मैं क्या खाता हूँ रोज़, मतलब जो भी डाइट फॉलो करता हूँ उसके खर्चे, 3 महीने या 6 महीने में कहीं घूमने जाना हो तो वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ। समझ लो कि डेली रिक्वायरमेंट्स अभी मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं फ्यूचर में कभी बताऊँगा। चलो तो यार इसी के साथ Q&A ख़त्म करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं बट उसको नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए रखते हैं।